नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेघना लिमिटेड आगरा 3 परियोजनाओं पर विचार कर रही है और ABC 3 परियोजनाएं हैं, जिनमें ए परियोजना का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है। इसका कैश इनफ्लो पहले वर्ष से शुरू हो रहा है। पहले वर्ष में 60,000, दूसरे वर्ष में 45,000, तीसरे वर्ष में 15,000। बी परियोजना का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 है। पहले वर्ष में कोई कैश इनफ्लो नहीं है। पहले वर्ष में भी 20,000 रुपये का कैश आउटफ्लो है। इसका कैश इनफ्लो दूसरे वर्ष से शुरू हो रहा है 60,000 और तीसरे वर्ष में 70,000 रुपये। तीसरी परियोजना सी है, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90,000 है। पहले वर्ष में कोई कैश इनफ्लो नहीं है। पहले वर्ष में 40,000 रुपये का कैश आउटफ्लो है। उसके बाद दूसरे वर्ष से कैश इनफ्लो शुरू हो रहा है। दूसरे वर्ष में 80,000 और तीसरे वर्ष में 86,000 रुपये। 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हुए हैं प्रश्न में। इसमें हमें टेबल देखने की आवश्यकता नहीं है और इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जब किसी भी प्रश्न में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद मशीन की लाइफ के दौरान कोई आउटफ्लो होता है, तो ऐसे प्रश्न में हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालनी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इस प्रश्न में देखिए, सबसे पहले ए प्रोजेक्ट का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, उसके बाद कोई आउटफ्लो नहीं है। तो ए प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1 लाख रुपए ही रहेगी, जैसा कि इन्होंने प्रश्न में दर्शाया। अब बी प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये है। तो यहाँ 80,000 रुपये तो लिखा ही जाएगा, लेकिन पहले वर्ष में 20,000 रुपये का कैश आउटफ्लो है। इसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 20,000 रुपये की क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। पहले वर्ष का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, पहले वर्ष का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इस अमाउंट की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 20,000 इंटू 0.909 किया और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 18,018 रुपये आ गई। इसको हमने 80,000 में जोड़ दिया, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बी प्रोजेक्ट के लिए हो गया 98,180 रुपया। बी प्रोजेक्ट के लिए 98,180 रुपये। इसके बाद सी प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपये। सी प्रोजेक्ट में पहले वर्ष में 40,000 रुपये कैश आउटफ्लो है। पहले वर्ष में कैश आउटफ्लो 40,000 रुपये और पहले वर्ष का पीवी फैक्टर 0.909। तो 0.909 से हमें इसे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 40,000 इंटू 0.909 और ये कैलकुलेट करके आ गई हमारी कितनी? 36,360 रुपये। 36,360 रुपये ये, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 36,360 रुपये, ये कुल मिलाकर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सी प्रोजेक्ट के लिए होता है 1,26,360 रुपया। तो ये हमारा 1,26,360 रुपये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट सी के लिए आ गया। जब हमने तीनों प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो निकाल लिया, तो हमें तीनों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए हमने ये टेबल बनाई और टेबल बनाने के बाद ईयर का एक कॉलम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दी हुई है, वहीं से हमने लिख ली। उसके बाद प्रोजेक्ट ए के 2 कॉलम, प्रोजेक्ट बी के 2 कॉलम, प्रोजेक्ट सी के 2 कॉलम। इनके कैश इनफ्लो उतारेंगे। प्रोजेक्ट ए में कैश इनफ्लो 60,000, 45,000, 15,000 है। प्रोजेक्ट बी में पहले साल कोई कैश इनफ्लो नहीं है, दूसरे साल 60,000 और तीसरे साल 70,000 है। प्रोजेक्ट सी में पहले साल कोई कैश इनफ्लो नहीं है, दूसरे साल 80,000 है, तीसरे साल 86,000 रुपये है। अब हमें इनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बहुत सीधा सा तरीका है। जिसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, उसका मल्टीप्लाई हमें उसके पीवी फैक्टर से करना है। जैसे ए
ए प्रोजेक्ट में 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, 60,000 इंटू 0.909, ये आ गया 54,540 रुपये। 45,000 की निकालनी, 45,000 इंटू 0.826, 37,170 आ गया। 15,000 की निकालनी है, 15,000 इंटू 0.751, ये 11,265 आ गया। और ये प्रोजेक्ट की कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लगाएंगे 1,02,975 रुपये। इसी तरह बी प्रोजेक्ट, पहले साल कोई कैश इनफ्लो नहीं है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू नील रहेगी। दूसरे साल 60,000 है, 60,000 का 0.826 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 49,560 रुपीज़। 70,000 का 0.751 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 52,570। बी प्रोजेक्ट का टोटल लगाया 1,02,130 रुपये, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसी तरह से सी प्रोजेक्ट का मल्टीप्लाई करके हमने निकाली, इसका टोटल आया 1,30,666 रुपये। अब हमें निकालनी है तीनों प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तीनों प्रोजेक्ट की हमें मालूम है। पहले प्रोजेक्ट की 1,02,975 रुपये, 1,02,975 रख दी। दूसरे प्रोजेक्ट की 1,02,130 रुपये रख दी। तीसरे प्रोजेक्ट की 1,30,666 रख दी। अब इनके आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हटाएंगे। ए प्रोजेक्ट की 1,00,000 है, बी प्रोजेक्ट की 98,180 रुपये है और सी की 1,26,360 है, घटा दी। पहले प्रोजेक्ट की ए प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,975 आ रही है, बी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 3,950 रुपये आ रही है और सी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 4,306 रुपये आ रही है। इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू किसकी आ रही है? सी प्रोजेक्ट की। इसका मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर देखें तो सी प्रोजेक्ट बेहतर है। लेकिन दूसरा हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इंटू 100 अपॉन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट ए के लिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1,02,975 इंटू 100 अपॉन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1,00,000 रख दिया, 102.98% आ रहा है, 102.98%। बी प्रोजेक्ट के लिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमने रख दी 1,02,130 रुपये इंटू 100 अपॉन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 98,180 रुपये। सॉल्व कर दिया, 104.23% आ रहा है। सी प्रोजेक्ट के लिए 1,30,666 इंटू 100 अपॉन 1,26,360 सॉल्व कर दिया, 103.408%। जो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हमने निकाली, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स किसकी आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ रही है बी प्रोजेक्ट की। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के आधार पर बी प्रोजेक्ट बेटर है और नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर सी प्रोजेक्ट बेहतर है। तो इस प्रश्न में विशेष रूप से हमने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसके आधार पर ये डिसीजन लिया कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों के आधार पर डिसीजन लेने के लिए प्रश्न में कहा गया है। लेकिन जब भी किसी प्रश्न में अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिफ़र करती है और आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है, तो ऐसे प्रश्न में आप प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के आधार पर निर्णय लेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर नहीं। दैट्स ऑल।